नमस्कार मित्रों। जैसा कि वर्तमान का समय किसान भाइयों के लिए धान और मक्के की खेती का समय है। किसान भाई इसकी तैयारी भी कर चुके हैं और जो रासायनिक उत्पाद हैं या जो जैविक उत्पाद हैं, जैसे उनके पास जानकारी रहती है, जैसे उपलब्धता रहती है, उस हिसाब से वो उनको उपयोग में लेते हैं। बहुत से किसान भाई सिर्फ रासायनिक उत्पादों का उपयोग कर रहे हैं। इससे उत्पादन तो उनका बेहतर है, उसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी कृषि भूमि को नुकसान हो रहा है। और जो कृषि भूमि उपजाऊ होना चाहिए वो निरंतर रासायनिक खादों के कारण या उनकी बढ़ोतरी के कारण जो कृषि भूमि की उपज क्षमता है वो कहीं ना कहीं कम होती जा रही है। तो ऐसे किसान भाइयों को हम जानकारी देना चाहते हैं जो बेहतर उत्पादन के साथ साथ अपनी कृषि भूमि को भी उपजाऊ बनाए रखना चाह रहे हैं और उनके द्वारा जो भी उत्पादन होता है उसमें भी पोषक तत्वों की मात्रा भरपूर रहे। ऐसे किसानों के लिए एक वीडियो बनाना चाहेंगे। तो आज का जो वीडियो है वो धान की खेती से संबंधित और मक्के की खेती से संबंधित, दोनों खेती से संबंधित वीडियो है। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कि धान की खेती में अपन वेस्टेज के जैविक उत्पादों को उपयोग में किस तरह ले सकते हैं। किसान भाइयों, जो रोपा लगाने का क्रम रहता है, रोपा लगाने से पहले लोग धान के जो बीज होते हैं उसको अंकुरित करने के लिए उसको अलग से बोते हैं और जब धान के बीज अंकुरित हो जाते हैं तो उसके बाद इसको रोपा के रूप में खेतों में शिफ्ट करते हैं। तो अंकुरित बीजों के बाद का जो क्रम है वहाँ से हम आपको जानकारी देंगे ताकि आपका जैविक उत्पादों की मात्रा भी कम लगे और आपका उत्पादन भी अच्छा हो। किसान भाई, जैसे कि आपका रोपा तैयार हो गया और आपने उस फील्ड को तैयार कर लिया या उस खेत को तैयार कर लिया जहाँ पर आपको रोपा को रोपित करना है। तो रोपा को रोपित करते समय किसान भाई अगर वेस्टेज के 2 जैविक उत्पादों को उपयोग में लेते हैं तो उनको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। पहला एग्री प्रोटेक्ट और दूसरा एग्री 82। इसका उपयोग करेंगे जिस समय रोपा को आप उखाड़ते हैं, उखाड़ने का जब उसको धोने का काम करते हैं तो धोने के लिए आप किसी न किसी प्रकार के चैम्बर बनाते हैं जिसमें आप पानी को इकट्ठा करते हैं और उसमें उसको धोने के बाद खेत में आप उसको बोने का काम चालू करते हैं। अगर किसान भाई एग्री प्रोटेक्ट और एग्री 82 को उपयोग में लेते हैं तो इससे सबसे अच्छा फ़ायदा ये होगा कि जो जड़ गलन की समस्या होती है वो समस्या से किसान भाई पूरी तरह निश्चिंत हो जाएंगे। उनके पौधों में किसी भी प्रकार की जड़ गलन की समस्या नहीं होगी। एग्री प्रोटेक्ट और एग्री 82 की जो मात्रा होगी वो हम आपको बता देते हैं। 15 लीटर पानी के टैंक में एग्री प्रोटेक्ट की जो मात्रा है वो होती है 30 ग्राम और जो आपका एग्री 82 है इसकी मात्रा होती है 5 ml। तो किसान भाई जितना पानी उन्होंने चैम्बर में एकत्रित किया है उसके हिसाब से ये दोनों प्रोडक्टों को उसमें डाल सकते हैं। डालने के बाद जो आपका रोपा है आप उसमें डालिए और उसको आधे घंटे के लिए कम से कम उसमें आप छोड़ दीजिए। छोड़ने के बाद आप उसको अपने फील्ड में या खेत में आप रोपित कर सकते हैं। इससे ये होगा कि आपके पौधों को पूरी तरह से सुरक्षा प्रदान हो जाएगी। ज़मीन से संबंधित जितने भी रोग हैं उन सभी रोगों से आपके पौधे पूरी तरह सुरक्षित हो जाएंगे। ये तो हो गया आपका रोपा को सुरक्षा प्रदान करने का क्रम। इसके बाद किसान भाई खेत को तैयार करते समय डीएपी यूरिया का उपयोग करते हैं। तो किसान भाई डीएपी यूरिया की मात्रा 20% कम करते हुए वेस्टेज के 3 जैविक उत्पादों को उपयोग में अगर लेते हैं तो उनका उत्पादन बहुत ही बेहतर होगा। पहला है आपका एग्री ह्यूमिक ग्रेनुअल, ये 5 किलो के पैक में रहता है, यह एक दानेदार खाद है। दूसरा आपका एग्री प्रोटेक्ट और तीसरा जो है आपका एग्री 82। इन तीनों को अगर उपयोग में लेते हैं तो इसका रिजल्ट बहुत अच्छा होता है और आपकी कृषि भूमि जो है वो उपजाऊ रहती है, नरम रहती है और पोषक तत्वों से भरपूर रहती है। तो पहले बात करते हैं एग्री ह्यूमिक ग्रेनुअल। 1 एकड़ में इसकी मात्रा होती है 5 किलो। एग्री 82 इसकी मात्रा होती है 150 ml और यह है आपका एग्री प्रोटेक्ट। 1 एकड़ में इसकी मात्रा होती है 250 ग्राम। इसको डीएपी या यूरिया के साथ मिलाकर आप खेतों में डाल सकते हैं। तो ये हो गया मित्रों दूसरा क्रम। इसके बाद जब 20 दिन बाद
पौधों को पोषण देने की आवश्यकता होती है तो उस समय फिर किसान भाई रासायनिक खादों का उपयोग करता है। उस समय आपको 3 प्रोडक्ट उपयोग में लेना है, एग्री गोल्ड, दूसरा आपको लेना है एग्री 82 और तीसरा आपको जो प्रोडक्ट उपयोग में लेना है वो है एग्री ह्यूमिक। इस समय आपको एग्री ह्यूमिक ग्रेनुअल जो दानेदार खाद है इसको उपयोग में नहीं लेना है। इस समय आपको उपयोग में लेना है एग्री ह्यूमिक, ताकि आपकी लागत कम हो और उत्पादन आपका बेहतर हो। तो 1 एकड़ में एग्री गोल्ड की जो मात्रा होती है वो होती है 100 ग्राम, यानी कि 15 लीटर के टैंक में आपकी होती है 20 ग्राम। दूसरा है आपका एग्री ह्यूमिक, 15 लीटर के टैंक में इसकी मात्रा होती है 30 ml, 1 एकड़ में होती है 150 ml। यह है आपका एग्री 82, 15 लीटर के टैंक में इसकी मात्रा होती है 5 ml। इस तरह से अगर अपन देखें तो 1 एकड़ में इसकी मात्रा होती है 25 ml। तो ये तो क्रम होगा आपका जिस समय पौधों को पोषण देने की आवश्यकता होती है। जब पौधे हमारे पूरी तरह से व्यवस्थित रूप से तैयार हो जाते हैं, फ्लावरिंग का जो समय आता है, तो उस समय अगर किसान भाई स्प्रे करने की स्थिति में है, अगर स्प्रे कर सकते हैं तो उस समय स्प्रे में आप वेस्टीज के 3 प्रोडक्टों को अगर उपयोग में लेते हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपकी फ्लावरिंग बहुत बढ़िया होगी और जो उसमें अनाज होगा, धान होगी, वो बहुत ही बढ़िया होगी, पूरी भरी हुई धान आपको मिलेगी। इस समय आप 3 प्रोडक्ट उपयोग में लेंगे, पहला एग्री प्रोटेक्ट, दूसरा आप उपयोग में लेंगे एग्री मॉस और तीसरा प्रोडक्ट आप उपयोग में लेंगे एग्री 82। इसकी जो मात्रा होगी, एग्री प्रोटेक्ट 1 एकड़ में इसकी मात्रा होगी 100 ग्राम, एग्री मॉस इसकी मात्रा हो जाएगी 150 ml और एग्री 82 है इसकी मात्रा हो जाएगी 25 ml, यानी कि 15 लीटर के टैंक में इसकी मात्रा हो जाएगी 30 ml, इसकी मात्रा हो जाएगी 20 ग्राम और एग्री 82 की मात्रा हो जाएगी 5 ml। इतना भी अगर किसान भाई करते हैं तो इससे किसान भाइयों का जो उत्पादन है ये उत्पादन बहुत ही बेहतर होगा। तो किसान भाइयों, कम से कम मात्रा में वेस्टीज के जैविक उत्पादों का उपयोग करके आप बेहतर उत्पादन कैसे कर सकते हैं और साथ ही साथ अपनी कृषि भूमि को बंजर होने से कैसे बचा सकते हैं। तो ये रही धान से संबंधित जानकारी। अब अपन बात करते हैं मक्की की खेती में। मक्की की खेती में आप इन जैविक उत्पादों को उपयोग में कैसे ले सकते हैं। जुताई बुवाई के समय एग्री ह्यूमिक ग्रेनुअल इसकी मात्रा होगी 5 किलो, एग्री प्रोटेक्ट इसकी मात्रा होगी 250 ग्राम, एग्री 82 इसकी मात्रा होगी 150 ml। ये आप जो भी रासायनिक खाद डालते हैं उसके साथ आप मिला के डाल सकते हैं। इसका जब आपका पौधा 15 से 20 दिन का हो जाता है उस समय आप वेस्टीज के 3 जैविक उत्पादों को उपयोग में ले सकते हैं, एग्री नैनोटेक, एग्री 82 और एग्री गोल्ड। एग्री नैनोटेक की जानकारी हम देना चाहते हैं। एग्री नैनोटेक में सभी प्रकार के सहायक और सूक्ष्म पोषक तत्व उपलब्ध हैं जो मक्की की खेती में बहुत ही आवश्यक होते हैं। सहायक पोषक तत्व हैं जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। सूक्ष्म पोषक तत्व हैं जिंक, लोहा, तांबा, मैग्नीज, बोरान, क्लोरीन, मैलिब्डेनम और निकल। तो इसको अगर हम उपयोग में लेते हैं तो जितने भी पोषक तत्व चाहिए पौधों को वो पूरे पोषक तत्व मक्के की फसल में मिल जाते हैं। तो एग्री नैनोटेक 1 एकड़ में इसकी जो मात्रा होगी वो मात्रा होगी आपकी 150 ग्राम, एग्री गोल्ड इसकी मात्रा होगी 100 ग्राम और एग्री 82 है इसकी मात्रा होगी 150 ml। इतना भी अगर किसान भाई मक्के की खेती में कर लेते हैं तो इतने में ही उनको बहुत ही अच्छा उत्पादन देखने को मिलेगा। तो किसान भाई, मक्के की खेती से संबंधित और धान की खेती से संबंधित एक संक्षिप्त वीडियो हमने आपको बनाकर दिया है। इससे संबंधित अगर आपको और भी जानकारी लेना है तो इस वीडियो के माध्यम से आपको एक मोबाइल नंबर स्क्रीन में दिखाई देगा, उस मोबाइल नंबर में संपर्क करके आप और भी इसकी विस्तृत जानकारी ले सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही।
नमस्कार।